आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या बात हो रही है, कहाँ का कंटेंट कहाँ हम ला देते हैं। अब कुछ लोगों के मैसेज मेरी बहन मुझे बता रही थी, कोई मैसेज कर रहा है कि जी वो उसको कैसे परमिशन मिल गई। भाई दीदी गाली, मैं बिल्कुल चुप था। ठीक है, मामा कहती हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये हुआ कुछ ही दिनों बाद ये हमारे पास आया, सोफे पे लेटा होता है एकदम, इसकी रोता रहता था ये। हाँ रोता, हम तो समझाते थे कि छोड़ो दफा करो, तो रोते रोते इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, इसको इतनी ज्यादा पैनिक अटैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तबीयत है आप सबकी? जी तो जनाब अली कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, कमजोर दिल हजरात भी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं आजकल, तो जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं कर ही जाओ। आजकल मैं तानू कुछ नहीं कहना, जिदा जो दिल कर रहा है गंगा जी आगे हाथ तो जा रहा है तो ही जो। अच्छा जी तो जनाब अली आजकल वो बहुत मसरूफ है, उसके पास टाइम नहीं है, उन्हें कुछ नहीं करना। हाँ टाइम नहीं है ना, क्या करें, टाइम इज मनी, यू नो, टाइम इज मनी। अच्छा जी जनाब ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे होंगे कि आगे क्या हुआ। ठीक है, तो जनाब आगे जो होना है वो तो हो गया था, तो हो गया। ठीक है, हो गया। तो और सुनाए, सब ठीक ठाक है, फिट फाट है, सब आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ, मैं डुबकी लगा के वापस भी आ गया हूँ कब से। अच्छा जी, आप सुनाइए। सब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। बस जस्सू से लोग पूछते हैं भाई इतनी स्पीड। अच्छा, मुझे भी इंस्टा पे मैसेज आते हैं, आपको भी आते हैं, भाई यार ही बता दो, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। मैंने तो कोई भी नहीं कहा था। मैं सबर करो, बर्दाश्त करो, हौसला रखो। और डर दे मैं शायद जवाब ही अंदाज करूं। हाँ मेरे अपने छोटे छोटे फैन समझते इसलिए हमसे पूछने आ जाते हैं। तो जनाब अली ऐसा है कि चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, अपनी बात की तरफ। कि जब जैसा कल कहाँ थे आप? मैं यहाँ था कि जब मैं मतलब मुझे डाउट हुआ। हाँ डाउट से आप शुरू करें। हाँ, मुझे डाउट हुआ तो मैं मतलब मैंने कहा सुबह पप्पो गए जो मॉर्निंग में कभी जाते ही नहीं है ये। ठीक है, तो उसने कहा मैं जा रही हूँ। कोई हौसला तो फिर मैं ऐसे ही मतलब मैं कहा ठीक है जा रहे तो ठीक है चले जाता। तो मुझे डाउट हुआ, मैं उस पास ही खड़ा हुआ तो उबर आई। उबर में कभी भी नहीं हुआ ऐसा ना कि उबर आई, उससे मुझे फोन करना होता था क्या वो मुझे लेके जाओ मुझे लेके जाओ मुझे लेके जाओ। ठीक है, तो मैंने सही कहा, मैं क्या नाश्ता करते हैं उसके बाद मैं आपको छोड़ तो नहीं है सन, आज ना मैंने उधर नाश्ता है। तो मतलब कजन फोन कर रहे, मैंने कहा ठीक है। मुझे डाउट हुआ कि सुबह 8-9 बजे तो ये जाते ही नहीं ना बिल्कुल भी, क्योंकि उधर वो नाश्ते से मुझे याद आया जी, ताजमहल का नाश्ता कैसा था? अच्छा था अभी फिलहाल ताजमहल नहीं, नाश्ते से मुझे याद है ताजमहल का नाश्ता कैसा था? अच्छा था। तो आपको क्या क्या पसंद आया था वहाँ से? वहाँ के कचौरी ज्यादा मजे की लगी। पहले भी कभी खाया? इस वक्त मैं आप लोगों को जहर लग रहा हूँ तो क्योंकि हम ऐसे तूने कभी खाया था उसके साथ ताजमहल का नाश्ता? हाँ खाया था। झूठ नहीं खाया। ओ जी तू क्या पहले दफा आया? नहीं ताजमहल बाइक खाया, पहले भी खाया हुआ था। केड़ा भाई? वो जहाँ ग्राउंड में बैठ के खाया हुआ ताजमहल वहाँ पे उसके खाया साथ? था? उसके साथ अंदर जाके नहीं जगह बनी बैठ के। नहीं भाई वो सामने ग्राउंड थी। अच्छा बहुत से लोग जो है ना वो वीडियो को स्किप कर देते हैं। जब आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या बात हो रही है, कहाँ का कंटेंट कहाँ हम ला देते हैं। अब कुछ लोगों के मैसेज मेरी बहन मुझे बता रही थी, कोई मैसेज कर रहा है कि जी वो उसको कैसे परमिशन मिल गई। भाई दीदी गाली नहीं हो रही, गाली किसी और दी हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं वो किथों आ गई बीच? वो ये मेरी लाइफ है, उसमें तो उसका अमल दखल ही नहीं था। वो ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने ये कर दोबारा से बात करो, ये करे वो करो। बात ये है कि बात को समझाने के लिए बात को रिपीटेडली करना पड़ता है ताकि आप लोगों को आगे वाली बात समझ आ जाए। अगर हम लोग बात को उस हिसाब से लेकर नहीं चलेंगे फिर तुसी कहना अद्धा ज्यादा सानू की दस्या सानू समझ ही कुछ नहीं आया। तो मैं कह रही सब्र रखें, सब्र पूरी बात खुल के सामने आ जाएगी, सारी बात खुल आपको समझ आएगी हमने क्यों ये स्टोरी शुरू की। जब आप लोगों को एक बार बोला है कि जी जब ये स्टोरी पूरी हो जाएगी ना उसके बाद कोई सवाल नहीं रहेगा आपके दिलों में, आपके दिमागों में कुछ नहीं रहेगा। हाँ सामने आ जाएगा। कुछ आईडीज के पास हमेशा से सवाल रहते हैं क्योंकि वो आईडीज बनाई होती हैं। हाँ, तो उनके पास तो रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी पसंदीदा साईं भी आएगी, अभी नहीं। हाँ आएगी अभी नहीं आएगी। सबसे बड़ा किरदार ही उसका है। एक बंदे की लाइफ को बर्बाद करने में, डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा किरदार ही उसका। ठीक है कि लोगों को मतलब सेंसिटिव लोगों को या किसी तरह के भी लोगों को जानकर और उसको अच्छी तरह पहचान कर उसको अपनी बातों में वरगला कर उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये तरीका भी उन्होंने ही इजाद किया। आपकी जिंद जान आपकी प्यारी साईं आएगी।
जी। इंतजार करें, इंतजार रखें बस। जी। तो जनाबे अली हसन साहब कहाँ अच्छा थे? मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। माजरत चाहता हूँ आपको मैं डिस्टर्ब करें, हसन पीछे से जाते जी मैं पीछे जा रहा हूँ, वो आगे आगे ऊपर मतलब एम्पोरियम में अंदर मतलब ब्रेक लगी, मैंने कहा एम्पोरियम एम्पोरियम अंदर ब्रेक लगी? मतलब पैक उस पार्किंग में। अच्छा। तो मतलब निकली उसने नहीं मुझे, मैंने कहा शायद फैमिली इधर आई हो ना, ठीक है। लेकिन मैं हैरान था, मुझे इसने घर का क्या एम्पोरियम आ गई है। बहरहाल मैं अंदर चले गई, उसने मुझे देखा, मैं बड़ी मुश्किल पार्किंग में मतलब बाइक लगाई, फिर मैं अंदर गया हूँ। तूने सोचा होगा शायद कुछ और हो। हाँ मैंने कहा फैमिली के साथ है, ठीक है, कजन्स वगैरह आए हैं, ठीक है। तो मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो मैं अंदर गया हूँ, तो मैं अंदर गया, अंदर जाके ना मैंने देखा इधर उधर, मैंने कहा चल, मैं आगे जाके देखा है यूं मतलब खड़ा हूँ मैं, और मैं कह रहा हूँ यार कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मैं कहो इधर, अभी मुझे ये भी था कि मतलब उसकी फैमिली मुझे जानती है, मतलब उसकी फुफ्फो भी जानती थी मुझे, उसके कजन्स भी जानते थे। तो मैंने ना मुंह पे मास्क लिया हुआ था, मैं कहा यार अगर वो होंगे तो मतलब मैं पीछे से पीछे हो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा सामने। तो मैं ऐसे ही यूं खड़ा हूँ, तो सामने से ही ऐसे आ रहा है इंसान वो, और मैं मतलब मैं यूं खड़ा हूँ ऐसे, और वो मेरे पास से ही गुजर गया मुझे इग्नोर करके, और जो है ना वो किसी के साथ था, और किसी के साथ था, वो बिल्कुल सामने शॉप में चला गया, ठीक है। आप इमेजिन करिए अब कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी के 8 साल दिए, और 8 सालों में उसको हर तरह से मतलब यही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे ही शादी करूंगी, ये आगे जाके मैं बताऊंगा का। तो मतलब उस हिसाब किताब में हम लोगों से लड़ाई, हम लोगों को इग्नोर, हम लोगों के फ़ोन बंद, ये वो, मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट। और फिर वो इंसान अपने सामने क्या देख रहा है? हाँ जी, उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया, मेरे पास से गुजरा, ऐसे इग्नोर किया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है, मुझे जानता ही नहीं है। और मेरे पाँव से जमीन निकल गई थी उस टाइम कि मैंने जो देखा है। और वो सामने शॉप थी, उस शॉप में गए, मेरा दिमाग खराब, मैं पीछे चला गया था शॉप में, तो ना मैंने उसका बाजू पकड़ लिया, मैंने कहा ये क्या है। आगे से उसके साथ जो इंसान था उसने कहा तू कौन है। मैं कहा 1 मिनट, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा, तुम बताओ ये कौन है। ऐसी ही हमारी वो तो शॉप वो जो थी, उसने कहा यार वो मतलब उस ब्रांड शॉप ने कहा यार आपकी मेहरबानी बाहर जाके बात कर लें, हमारी शॉप में ऐसे ना कर। मैं बाहर आ गया, वो लड़का आ गया मेरे पास, कहता हाँ। मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताओ ये कौन है। वो ना मुझे इशारे से कह दिया फिलहाल जाओ। मैंने कहा क्यों जाऊँ मैं, क्यों, क्या, मुझे पता होना चाहिए ये कौन है, ठीक है। वो मतलब रोना शुरू हो गई, तो मतलब लड़का कहता 1 मिनट तुम क्यों रो रही हो, उसको मैं देख लूंगा ये फलाना। मैं कहा क्या देख लेगा। उस लड़के ने मेरे कहा क्या मसला है। मैंने कहा यार मैं मतलब मेरे साथ इसका है मतलब साहब कितना 8 साल से मतलब हम बात कर रहे हैं सब कुछ। उसने कहा तेरा दिमाग खराब, ऐसे उसने मुझे कहा। उसने कहा मेरे से इसकी मंगनी हुई है, मेरे से इसकी शादी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम बताओ। आगे से वो चुप, आगे से वो लड़का भी उसको कह रहा है कि हाँ बोलो। तो मतलब वो भी सुन बुन बुक बुन हो गई कि हो कैसे गया, ठीक है। तो मैंने मतलब चुप किया, मैंने मतलब उसको कहा यार ठीक है, मैं ठीक है करके वहां खड़ा था, और वो मतलब हाथ पकड़ के उसका ले गई। A few moments later. तो हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ गई। ब्रेक इसलिए लेना पड़ गई कि हसन साहब इमोशनल हो गए थे। तो हसन साहब जल्दी इमोशनल नहीं होते थे, लेकिन क्या करे बंदा, जब किसी को अपनी ज़िंदगी बनाया हो, आपने उसके साथ अपने मतलब ज़िंदगी के ख्वाब देखे हों, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाया हो, सबसे बड़ी बात ही होती है कि आपने उसको हर जगह पे अपने साथ लेके गए हो, हर बंदे को पता हो, हर इंसान को पता हो। तो फिर वो इंसान जब ये हो जाए, यानी उसके सामने कोई बंदा थर्ड पर्सन उसका हाथ पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के ले जाए कहीं पे, और वो बंदा वहीं पे खड़ा देख रहा है, एकदम सर पे बम फोड़ने वाली बात। हाँ, सारी दुनिया हिल जाती है, बंदे के पैरों से जमीन निकल जाती है। तो वो बंदा, उसको समझ नहीं होती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो उस वक्त जो हसन के साथ हुआ होगा वो तो वही जानता है। पता नहीं वो घर कैसे, हम तो समझ नहीं आई इस बात की, पता नहीं कैसे बाइक स्टार्ट की होगी। मैं इम्पोरियम से बाहर निकला हूँ और पार्किंग में मतलब 10-15 मिनट बैठा रहा हूँ, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वाकई मैंने देखा है।
मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था, ठीक है। और मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है कि मतलब मैं रास्ते में आ रहा हूँ। एक दफ़ा मेरे रास्ते में एक एक्सीडेंट भी होते हैं, वो बड़ा बच्चा, ठीक है, वो गाड़ी वाले ने ब्रेक मार ली, ठीक है, वो बड़ी ही बच्चा, तो एक बार मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, अपने आप को संभाल के बड़ी मुश्किल से मैं घर आया हूँ। घर आके मैं बैठा हूँ तो ना मतलब मेरा फेस इस तरह हुआ था जिस तरह अक्का बक्का। तो मामा ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ भी नहीं यार। कहती नहीं नहीं दस। मैं कुछ नहीं हुआ। मैं चुप, मैं बिल्कुल चुप था, ठीक है। मामा कहती हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। खैर उसके बाद मतलब मैं वॉशरूम में गया हूँ, मतलब मैंने गुबार निकाला अपना, और फिर मैं पानी के मतलब अच्छी तरह मुँह धोया, ठीक है। फिर मैं बाहर आके बैठ गया। मामा कहती कुछ तो है तुझे तो बता नहीं रहा। फिर उन्होंने चाचू को फ़ोन किया, ठीक है, क्या सन इस तरह आया, मैं बड़ी परेशान हूँ, मतलब कुछ बता नहीं रहा। चाचू ने कहा इधर आ मेरे पास। मैं चाचू के पास आया हूँ, ठीक है। चाचू ने दवा को ऊपर, मैं को ऊपर आया कमरे में चाचू के पास चला गया हूँ। मैंने चाचू को बताई सारी, चाचू ने हौसला दिया कि चल चुप कर, खैर है, ठीक है। फिर मैंने उस इंसान को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से उसी टाइम। ये आया मेरे पास, हाँ, तो मुझे कह रहा था बस, ये वो मुझे बता नहीं रहा था, हाँ। मतलब फिर भी इसको मैंने इंसिस्ट किया क्या हुआ, तो फिर ये रोने लग गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोने लग गया। फिर मैंने इसको समझाया कि क्या हुआ, फिर मुझे बताई सारी बात, ऐसे 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 ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर जाहिर बात है मैं उसको क्या समझा सकता था, मतलब उस वक्त आप तसल्ली दे सकते हैं ना। उस वक्त आप, एक इंसान टूट गया, बिखर गया, रेजा हो गया, मतलब वक्त ऐसा होता है इंसान के ऊपर, उस वक्त के इंसान कहता है मेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई। उस वक्त कुछ समझ नहीं आता ना, कुछ समझ नहीं आता बंदे को, बंदा बिल्कुल रेजा हो जाता है कि आप किसी इंसान पर इतना हक जताते हो और वो इंसान भी आप पे हक जताता है। या तो हो ना कि वन साइडेड हो, तो फिर तो समझ भी आती है, मतलब दोनों तरफा, मतलब एक हिसाब किताब का वो बात चल रही हो, और उसके बाद इंसान अपनी आंखों के सामने देखे। अल्लाह ताला की ना जो जात है ना, वो इंसाफ करती है बेहतरीन। उसके मतलब सम्राट बाद में समझ आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात बेहतरीन। अब ये था लॉयल, ऐसा लॉयल कि जरा सी बात बर्दाश्त नहीं करता था। नहीं कर कह रहा मतलब मेरे साथ एक दो दफा इसकी तो मैं उससे उसके मैं बात नहीं सुनूंगा, बस आगे कुछ और कह लो जो कहना है, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो देखता है ना, अल्लाह ताला देखता है कि ये इंसान इतना मतलब है, और अगर इसको कोई बताता, मिसाल के तौर पे कोई भी बताता, बाजी बताती, ये वाली बाजी बताती, मैं बताता, कोई और भी बताता, भाई साहब उसका दोस्त भी बताता, इवन की कोई इसको वीडियो बना के बिला देता ना, ये कभी भी ना मानता, ठीक है। इसने खुद अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ताला ने ये बड़ा करम किया, इसको अपनी आंखों से दिखाया कि अपनी आंखों से देख। और उस दिन अल्लाह ताला की ही वजह से मतलब मेरे दिल में कभी भी वैसे नहीं हुआ, वो वैसे ही मुझे दिल ख्याल है कि यार ये ऐसा होता ही नहीं है। मतलब मेरे दिल में शक आया तो मैं कह देखता हूँ, वो अल्लाह की तरफ से आया या जो भी आया, मुझे नहीं उस चीज़ का पता, तो मैं चला गया। तो उसके बाद चाचू के पास आया, चाचू ने मतलब हौसला दिया, फिर मैं यहीं बैठा था, और लिटरली मतलब मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मैंने कहा खाना खा ले, मैंने कहा नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। फिर मैंने उसे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, उसी टाइम मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो मैं ना मतलब शाम हो गई, मुझे फोन पे फोन, मैं उठाऊँ ही ना नंबर पे ना, फोन पे फोन। तो मुझे जो है ना, मुझे मतलब कोई 50 से 60 फोन आ गए थे उस टाइम रात को। फिर उसने क्या कहा जब बात हुई? मुझे रो दी फुल टाइम। उसने कहा मुझे मिलना है। अच्छा, किस लिए? बस मुझे एक दफा मिल लो, मैं मिल के क्या हुआ, बात क्लियर करना। मैंने कहा मुझे नहीं मिलना, कि तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कभी तुमने अगर मुझसे प्यार किया तो मुझे एक दफा मिल लो। मैंने कहा ठीक है मिल लो। मैं उससे मिलने गया, रेस कोर्स मतलब सिटिंग करते होते थे, मतलब वहाँ पे बैठे हम। तो उसने मुझे आगे से ये कहा कि मतलब मेरी साल पहले ही निकाह हो गया। मैंने झूठ बोला। मैंने कहा तुम मुझे साल से बेवकूफ बना दियो। अगर आपका साल पहले ही निकाह हो गया वह, तो एटलीस्ट आप आए हो तो आप बताओ मुझे कि यार ये मसला हो गया, या ये बस साल में निकाह हो गया और तेरे साथ साल वैसे ही है। वैसे तो मुझे साल से बेवकूफ बना दियो, इसका मतलब ये है तुम पागल हो, मुझे तुमने क्या समझा हुआ है। तो उसने मुझे मतलब एक इशू था जो उसने मुझे डिस्कस किया था, तो मैं कहती वो इशू आपको बताया था, मतलब मेरी बहन का इशू था। उसके साथ ही मतलब मेरा भी मेरे बाप ने कर दिया। मेरा बाप बड़ा बीमार था, मैं मान नहीं थी मतलब, और जो है मेरे बाप ने, मेरी माँ ने हाथ जोड़े, मतलब जो कुछ भी हुआ व्हाटएवर। मैंने कहा यार ये सारी ठीक है, आपने मान लिया, आप मुझे बुलाते, मैं अपनी फैमिली लेके आता, मैं निकाह करता आपसे,
अगर ज्यादा आप मुझे प्यार करते थे ना तो आप मुझे बुलाते, कहते यार आओ, मैं अपनी फैमिली ना लाता तो फिर आप मुझे कहते क्या आप नहीं आए इसलिए मेरे बाप ने कहीं और कर दिया। मतलब मेरी बहस बहुत हुई, मैंने कहा यार इस टॉपिक को खत्म कर दो, अगर तुम इस तरह कर रही हो तो मैं भी इस तरह ही कर रहा हूँ, ठीक है तुम्हारा अपना रास्ता, नहीं मेरी बात सुनो मेरी। मैंने कहा यार नहीं मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, अब आपने निकाह कर लिया, अब आपकी लाइफ नहीं, मेरे आपको नहीं छोड़ना, मैंने आपको नहीं छोड़ना, वो मेरे बाप ने किया, मेरी फैमिली ने किया, मैं आपको साथ रखना चाहती हूँ, मैं आपसे वही फजूल। मैंने कहा यार मुझे रहना ही नहीं है। बहरहाल वापस आ गए, मैंने उसको इग्नोर करना शुरू हो गया, मैं उसे ब्लॉक करना शुरू हो गया, फिर वो घर धोखा दे दिया तो फिर पीछे क्या रहेगा। हाँ वो फिर घर चला जाता है इंसान, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हसन साहब फिर जब आ जाते हैं, ठीक है जी, ऑब्वियसली सिस्टर्स को भी पता है, उधर भी पता है, तो 2 दिन तो ये अपने अंदर अंदर बर्दाश्त करता है सारा कुछ। उसके बाद जाहिर बात है ये चीज़ें बर्दाश्त कहाँ होती है इंसान के साथ, ना सोना ना खाना ना पीना। फिर उसके बाद क्या जो हालात हुए, एक दफ़ा मेरे पास आया बैठा बैठा, एक दफ़ा मतलब इसको पैनिक हो गया, परेशान हो गया बहुत, एकदम से तबीयत ख़राब हुई, इसको मैंने समझाया। फिर बाजी वगैरह के साथ एक दफ़ा होगा, ये तो वो बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ इसका। फिर ये हुआ कुछ ही दिनों बाद ये हमारे पास आया, सोफे पे लेटा होता एकदम से, इसकी रोता रहता था ये। हाँ रोता, हमको समझा रहे थे कि छोड़ो दफा करो, तो रोते रोते इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई, इसको इतनी ज्यादा पैनिक अटैक आया कि इसका सांस उखड़ना शुरू हो गया। हमें लगा इसका आखिरी टाइम आ गया, इसको हम डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ जाके उसने ट्रीटमेंट दिया इसको, फिर थोड़ा ठीक हुआ। फिर हमने इसको बड़ा समझाया, लेकिन इसको बस एक ही बात थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं मतलब उन दिनों में बिल्कुल घर का रह गया था। मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते थे यार जिम आओ, मैं जिम ने दोस्त मिलने आया, तो मतलब लिटरली मतलब दो महीने में वो दोस्त कर ले करता था मेरा कि यार वो कहता था वैसे जिम आ जा, ना गेम करो तुम, वैसे जिम आके बैठ जा। तो मतलब मैं एक दिन जिम गया हूँ उससे मिलने ना, तो मतलब ऐसे बैठा हूँ 10-15 मिनट, मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर आया हूँ, पीछे वो लड़के हैं, तो वो मेरे दोस्त को कह रहे हैं यार इसका अच्छा भला जिस्म था, ये भाई नशा करना शुरू हो गए हैं, क्या हो गया इनको। उसने कहा नहीं इसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए कहता यार इनका तो, मेरा 85 मतलब वेट था और मैं 72 वेट पे आ गया था इन्हीं मतलब 2-3 महीनों में। क्योंकि जब इंसान खाएगा तो फिर मैं खाते ही कुछ नहीं, मैं सोता ही नहीं था। एक महीने, हाँ 1 महीने, बिल्कुल 1 महीने में मैं मतलब इसमें बिल्कुल आ गया था, नीचे 0 हो गया था मैं। और वो मतलब हर जो मुझे देखता था ना वो हैरान होता था यार ये क्या। अच्छा यहाँ पर बात अब मैं आपको बताता हूँ, जो बात थी ना, जो ग्राउंड थी वो मैं आपको बताता हूँ। अब ऑब्वियसली मेरा तो लाडला है और उसके साथ बाजी का भी लाडला, पूरी फैमिली का हमारा हसन के साथ बहुत प्यार है, सबके साथ ना इसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। एक ऑटोमेटिकली एक बच्चे के साथ होती है, एक बच्चा अपना प्यार खुद बनाता है। ये हर मामले में ना आएगा, मतलब पाँव मतलब एक बढ़ा के कदम आगे चलता है किसी भी चीज में, कोई भी हो, शादी हो, कोई फौतगी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, सालाना हमारे घर खत्म होता है, उसमें उर्स होते हैं हमारे, वो उसमें किसी भी चीज में हसन सबसे आगे होता है। मतलब एक होता है ना, एक तो होता है बंदे को किसी लालच में, इसको लालच कोई नहीं होती, ये सबसे पहले आगे होता है हर चीज में। इसीलिए इसका एक अलग से हमारी पूरी फैमिली में एक मोहब्बत है इसके साथ, सारी करते हैं, मेरी बहनें भाई, कोई इसका नाकद भी होगा ना, मतलब फैमिली में होते हैं 100, वो भी इसको कहेगा कि नहीं हसन जो है ना वो है इसकी, मतलब वो मानते हैं कि हसन है। जो भी इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी होती है, वो उसके काबिल होता है, अल्लाह ताला ने उसको दी होती है, उसमें खूबियां होती हैं तो अल्लाह ताला ने वो चीज़ें उसमें रखी होती हैं। तो हम लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, इसका मतलब रोना, परेशानी। अच्छा खासा एक जवान लड़का, अच्छा खासा हमारे बच्चों जैसा हमने हाथों में पाला है, जवान, तो हमें दुख होता था। बाजी इतने परेशान रहती थी, बाजी की ना खाना ना पीना, बात भी नहीं करता, बोलता नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता से बोलना ही सही रात सोता नहीं, मामा बड़ी परेशान थी, सोता नहीं था मैं। भाभी ने मुन्नू कहना कि अनु देख अनु किया था कुछ कार ये वो फलान ढमका। अच्छा जी, उस समय ना, उस मामला में ना हुआ यूं कि एक दिन हसन यहाँ पर लेटा हुआ था मेरे पास, ठीक है, लेटा हुआ था, तो बाजी भी मेरे पास थी, ये बाजी उधर किचन में थी। तो मैं इसको समझा रहा था हसन को, यार हसन सब्र कर, हौसला कर, लेकिन इसकी तबीयत मतलब इसको, इसकी हालत देखकर हम सब लोग परेशान थे, मैं बड़ा परेशान था, मेरी बाजी जो है बड़ी बाजी वो बड़ी परेशान थी, शाकश बड़ी परेशान, सारी पूरी फैमिली परेशान थी कि इसके साथ क्या हो गया। मेरी यास्मीन बाजी जो गुलशन में थी वो बड़ा परेशान थी, वो भी इससे बड़ा प्यार करती हैं, सारे मतलब बहन ने परेशान थी कि इसको मतलब क्या करें क्या करें क्या करें। बारह हम लोग बैठे हुए थे, मतलब दोनों बाजी उधर थी, तो इसकी हालत देखकर मैंने कहा फिर इसका करते हैं कुछ ना कुछ, तो जाहिर बात है करना, हम बड़े हैं, तो फिर इसके लिए कुछ सोचा हम लोग। क्या सोचा वो हम आपको इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में बताएंगे कि इसके लिए फिर हमने क्या सोचा। इस समय बड़े ट्विस्ट हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं,
बड़ी बड़ी अहम चीजें हैं, बड़े बड़े अहम राजों से पर्दा उठेगा कल इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को यहाँ खत्म करते हैं। कल की वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ ये डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से व्लॉग काफी लंबा हो गया है ना, तो व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, जिंदगी तो रहनी है। तो बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट्स करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना है ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने प्यारों में उसको शेयर कर देना है। तो जनाब अली आपको बात मतलब पूरी समझाने का मकसद है ताकि आपको बात डिटेल से समझ आ जाए। तो जो अगली किस्त होगी ना वो ऐसी बेहतरीन होगी कि आप लोगों को हर चीज क्रिस्टल क्लियर होकर समझ आ जाएगी कि क्या हुआ और किस तरह से मतलब लोग जो है। यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इंसान को प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी का इतना भी लंबा मतलब पीछे नहीं लगना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टाइम 1-2 साल बहुत होता है। जो मतलब मुझे देख रहे हैं मतलब बच्चे मैं ये कहूँगा ठीक है उसका रिजल्ट निकाल लो, बजूल किसी ट्रक के बत्ती पीछे ना लगे रहो। अगर कोई तुम्हें लाला लगा रहा है तो समझो वो लाला ही लगा रहा है, ठीक है, उसके लाले में ना हो। ये मेरा तजुर्बा है ना, अपनी गलतियों। हाँ ये मेरा तजुर्बा अल्लाह है। ताला इंसान को दिखाता है, इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल अल्लाह ताला दोनों तरफ को देख रहा अल्लाह होता है। ताला ने दिखाया तो माना हमारा, तो इसने फिर भी नहीं मानना था। बिल्कुल। चाहे 10 साल गुजर जाते। हमारा जो भी है जो गुजर गया उसका क्या करना। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।